देखो पॉलीमर्स अभी लेटली 100-150 साल में पॉलीमर का यूज आपके बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब पॉलीमर कहाँ कौन होता है और कहाँ यूज होते हैं। जो आप पेन यूज कर रहे हो वो एक पॉलीमर है, प्लास्टिक यूज कर रहे हो एक पॉलीमर है, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल रबर है पॉलीमर है, या आपका मोबाइल फोन का कवर है ये सब पॉलीमर है, लैपटॉप का कवर है वो पॉलीमर है। जहां आप आसपास देखोगे आप चेयर पे बैठे हुए हो प्लास्टिक की चेयर पे वो एक पॉलीमर है। आप मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आपकी लाइफ पॉलीमर के बिना पॉसिबल, ठीक है ना। तो पॉलीमर का यूज पिछले 100-150 साल में काफी इंक्रीज हो गया है। और पॉलीमर बनते कैसे हैं, जैसे ये इथीन है, इसके लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। इथीन है, इथीन से पॉलीथीन बन जाएगा। इथीन की लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे और पॉलीथीन बन जाएगा। तो ये इथीन तो क्या है, मोनोमर हो जाएगा। और पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है। मोनोमर है और ये क्या है आपका, पॉलीमर, ठीक है। तो अब हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो देखो कैसे लिखते हैं। पॉलीमर्स कौन होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, काफी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट यूजुअली हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 10⁻³ ठीक है। इसके बीच मॉलिक्यूलर वेट होती है। अब जो और कौन से प्रोसेस से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन फ्रॉम मोनोमर्स। मोनोमर से बनते हैं और कौन से प्रोसेस से बनते हैं, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जैसे ये पिछले आपने केस में पढ़ा
ये मोनोमर लिए ऐसे हजारों लाखों करोड़ों मोनोमर लिए कोनिथीन, और ये पॉलीमर बन गया। अब इसकी कोई पूछे कि आपकी रिपीटेटिंग यूनिट कौन सी होती है? रिपीटेटिंग यूनिट, रिपीटेटिंग यूनिट का मतलब वो यूनिट जो आप रिपीट करते जाओ और आपको मिलता जाएगा, ये रिपीटेटिंग यूनिट है ना। ये रिपीटेटिंग यूनिट है इसकी। इसकी कौन सा पॉलीथीन की रिपीटेटिंग यूनिट क्या है? ये रही। बस इसको आप बढ़ाते जाओ आपको, जैसे ब्रिक्स आप लगाते जाओ आपको मकान मिल जाता है, उसी तरह ये रिपीटिंग यूनिट है, इसको आप लगाते जाओ आपको पूरी पॉलिथीन का मॉलिक्यूल मिल जाए। ठीक है ना। ठीक, तो इसमें दो तीन चीजें आपको, एक तो मोनोमर ध्यान रखना है, पॉलीमर कौन होता है वो ध्यान रखना है, रिपीटेटिंग यूनिट क्या होती है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। ज्यादातर आपसे ये पूछेगा कि भाई पॉलीमर है ये वाला, इसका मोनोमर कौन है, इसके रिपीटेटिंग यूनिट कौन है, कौन कौन से मोनोमर से मिलकर बना होता है, ये पूछेगा। ठीक है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है। अब ये भी क्लासिफिकेशन भी कई बेसिस पे किया जाता है, तो इसमें अब हम पहला लिखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स की बेसिस पे कि वो पॉलीमर आया है वो कहाँ से आया है, नेचुरल है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, उस बेसिस पे। इसमें पहला है नेचुरल पॉलीमर। ये पॉलीमर आपको पता ही है, जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। दे आर फाउंड इन प्लांट एंड एग्जाम्पल आर स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन, रबर, these are natural polymers। स्टार्च कहाँ मिलता है बताइए? वहाँ प्लांट में, लेकिन कहाँ मिलता है? मतलब किस पार्ट में?
सेलुलोज, तो ये कोई जगह थोड़ी है, मतलब ये तो बस स्ट्रांग लगता है प्लांट्स को, ये कहाँ पे पाया जाता है? हाँ फिर भी कहीं तो मिलता होगा, नहीं प्लाज्मा कहाँ मेम्ब्रेन कहाँ? में, प्लाज्मिड्स में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, कहीं तो मिलता होगा। सेल वाल में मिलता है ना, ये जो वुड होता है, पेपर होता है, ये क्या होता है आपका? सेलुलोज ही होता है। वुड, पेपर, क्लॉथ, कॉटन जो होता है क्या होता है? सेलुलोज ही होता है। ठीक है ना? यस। ठीक है ना। सेकंड आपका आता है सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर में आपको पता ही है, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, सिंथेटिक रबर जो होता है, इसके अलावा सिंथेटिक होता है पूरी तरह, प्लास्टिक होता है, जैसे अभी आपने देखा पॉलीथीन, पॉलीथीन एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है। सिंथेटिक रबर, एक तो नेचुरल रबर होता है, एक सिंथेटिक रबर होता है। नेचुरल रबर तो बहुत महंगा आता है, सिंथेटिक रबर में ब्यूना एन, ब्यूना एस। सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन 66। आगे यूज देखेंगे हम कि ब्यूना एन, ब्यूना एस, सिंथेटिक फाइबर, ये सब बनाना सीखेंगे हम। इनका मोनोमर कौन होता है, पॉलीमर कौन होता है। नायलॉन के शूज ये नहीं पहनते आप, सॉक्स हुआ, पर्दे होते हैं, नायलॉन के पर्दे होते हैं, ये चीप चीप फाइबर्स होते हैं, बहुत सस्ते बन जाते हैं। ठीक है ना। यस। ये सब इनका मोनोमर देखेंगे, पॉलीमर देखेंगे, कैसे क्या होता है, स्ट्रक्चर सब कुछ देखेंगे आगे। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्ड, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये नेचुरल पॉलीमर्स को थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके बनाए जाते हैं। जैसे सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स है, रेन का नाम सुना होगा आपने। दे आर सेल्यूलोज डेरिवेटिव। नेचुरल पॉलीमर है उसमें, उसमें थोड़ा सा चेंज करके बना दिए जाते हैं। दे आर सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स। एग्जांपल, सेल्यूलोज एसीटेट है जिसको रेन बोलते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट है, ये सारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं।
तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये इस बेसिस पे था कि ये जो पॉलीमर है वो कैसे बनाया जा रहा है, कहाँ से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इसमें जो पहला है वो है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर में क्या होगा, लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन्स होती हैं इस तरीके से, ब्रांचिंग नहीं होती, इस तरीके से ये चेन्स होती है। देखो ब्रांचिंग कहीं नहीं है और काफी लंबी लंबी चेन्स, ठीक है ना। Because these polymers have long and straight chains. These polymers have long and straight chains. मतलब अनब्रांच्ड है, प्रश्न होता है ना अनब्रांच्ड। एग्जाम्पल आर HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इन सब के स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे, है ना, ठीक है ना। सेकेंड है अब इसका ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स।
ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। अब इसमें लीनियर चेन्स होती है लेकिन थोड़ी ब्रांचिंग हो जाती है उनमें, इस तरीके से लीनियर चेन्स हैं। अब ये थोड़ी ब्रांचिंग हो गई। कनेक्ट नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, इंटरकनेक्शंस नहीं होंगे। लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, इंटरकनेक्शंस नहीं होंगे। इंटरकनेक्शंस आगे नेक्स्ट आएगा उसमें होंगे। फॉर एग्जांपल LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, इसमें इंटरकनेक्शंस होते हैं और ये यूजुअली कैसे बनते हैं? ऐसे मोनोमर से बनते हैं इसमें 2 या 3 फंक्शनल ग्रुप हो, या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 ग्रुप, आगे आप पढ़ोगे। यूजुअली ये जो पॉलीमर्स है ये बायफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल मोनोमर से बनते हैं। दिखने में तो देखो ऐसे बनाता हूँ, ठीक है ना। और आगे चेंज होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, लेकिन इंटरकनेक्शंस होंगे एक चेन और दूसरी चेन से। ये हो गए, यहाँ से हो गई। ये जो होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इंटरकनेक्शंस आर मेड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप इसमें है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसमें, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। सो दे आर मेड ऑफ बायफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स। They are made of bifunctional or trifunctional monomers. तो इन लीनियर चेन्स के बीच क्या होते हैं? इंटरकनेक्शंस होते हैं। तो देयर आर interconnections between
linear chains. There are interconnections between linear chains. और इंटरकनेक्शंस कोवेलेंट बॉन्ड के बने होते हैं और दीज आर मेड ऑफ बायोफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल। जैसे ये मोनोमर है, अब इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है COH, इसमें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप है एमाइन NH2। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एमाइड। ये एमाइडिक लिंकेज हो जाएगा, एमाइडिक लिंकेज हो जाएगा, और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड तो बनना ही है, आपको पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 मिलकर क्या बना लेता है, एमाइड, और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा। ये तभी पॉसिबल है जब जो मोनोमर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप हो, तभी तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है ना। यस। ठीक है, इसका जो एग्जांपल होगा वो आपको पता ही है, जितना पॉलीएमाइड्स होते हैं वो सारे इसी के एग्जांपल होते हैं। जैसे और भी एग्जांपल आप देख लो, बेकेलाइट हुआ, हाईली ब्रांच पॉलीमर होता है, मेलामाइन हुआ, इन सबके स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे पूरा प्रिपरेशन। तो ये सेकंड टाइप का ग्रुप वाला बताया, वो पॉइंट लिखना है क्या? कौन सा वाला, ये ऊपर? हाँ, इधर फंक्शनल ग्रुप का जो भी बताया ना आपने, अमाइड वाला। नहीं, ये तो अभी आगे आ जाएगा। ये इसमें लिख ही दिया, दे आर मेड ऑफ बायोफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स। Classification based on mode of polymerization. ये थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कैसे की जाए, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला है एडिशन पॉलीमर्स। एडिशन एडिशन पॉलीमर्स में क्या होता है कि मोनोमर्स पॉलीमर बनाते हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन कोई मॉलिक्यूल बीच में निकलेगा नहीं। मॉलिक्यूल बीच में वाटर का मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल निकलेगा नहीं। यहाँ पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो वैलेंसी खुल जाएगी, और ये इस तरीके से हजारों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे और पॉलीमर तैयार हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा बीच के अंदर, कोई वो छोटा मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल, इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होगा। और यूजुअली एडिशन पॉलीमर वहां होते हैं जब पाई बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड टूटता है और वैलेंसी खुल जाती है और आपस में ज्वाइन होके पॉलीमर बनाते जाते हैं, ठीक है ना।
तो इसको मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूँ। लिखो, एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिशन polymers are formed by repeated addition of monomers having double or triple bond. No small molecule is eliminated in between. बीच में कोई मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है। जैसे कि वाटर अमोनिया, इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल का एडिशन नहीं होता है। पाई बॉन्ड्स आर ब्रेक होते हैं, वैलेंसी खुलती है और मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं। अब एडिशन पॉलीमर्स भी आप दो टाइप के हो सकते हैं, इसी में लिखना है आपको। एडिशन पॉलीमर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में क्या होता है, जितने भी मोनोमर होते हैं ना वो सेम होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, सेम होते हैं। जैसे इथीन होंगे तो सारे इथीन के ही जुड़ेंगे आपस में। लेकिन कोपॉलीमर में दो या ज्यादा टाइप के मोनोमर होते हैं। ऑल मोनोमर्स आर सेम, ऑल मोनोमर्स आर सेम। जैसे कि इथीन आपस में जुड़ के क्या बना देती है, पॉलीथीन। ये ना ऑल मोनोमर्स आर सेम, जबकि इसमें मोनोमर्स आर ऑफ टू और मोर टाइप्स। मोनोमर्स आर ऑफ टू और मोर टाइप्स। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्यूटाडीन स्टाइरीन पॉलीमर। यहाँ जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट उस पर पेज बना रखा हूँ। जैसे ये वन थ्री ब्यूटाडीन है, और ये आपके स्टाइरीन।
स्टाइरिन, 1,3-ब्यूटाडीन स्टाइरिन। अब ये इससे ब्यूनास हो जाए। देखो ये देखो कैसे हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा और दो में से एक बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा, वैलेंसी खुल जाएगी। तो इस तरीके से होगा, 1 2 3 4, ये एक बॉन्ड तो बीच में खिसक जाएगा और फिर ये वैलेंसी खुल जाएगी। बीच में खिसक गया, शिफ्ट हो गया, वैलेंसी खुल गई। और यहाँ भी ऐसे ही होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये इसका लिपिड डेटिंग यूनिट है। ठीक है ना, बॉन्ड एक तो बीच में शिफ्ट हो जाएगा, एक टूट जाएगा, एक टूटते वैलेंसी खुल जाएगी। दिस इज ब्यूनास रबर, ब्यूनास रबर। तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द मोनोमर्स ऑफ ब्यूनास रबर, क्या बोलोगे? 1,3-ब्यूटाडीन एंड स्टायरीन। कोई पूछे रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, तो रिपीटिंग यूनिट ये होती है। ब्यूना एस होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो बता देना ये कोपॉलीमर। ठीक है, यस सर।